आज की इस भारतीय सभा में मौजूद जावेद आफी साहब, भाई अतुल प्रधान जी, हम सबके मकबूल साथी मनोज काका जी, यहाँ मौजूद इस देश को बनाने में अपना अहम रोल निभाने वाले एक एक समाजवादी साथी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, यह चुनाव सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, बल्कि हजारों वर्षों से इस देश को सींचने वाले, बनाने वाले हमारे पुरखों ने मुल्क का जो ख्वाब देखा था, समाज की जो संरचना की परिकल्पना की थी, वो पिछले 5 वर्षों में हमने दरकते हुए देखा है। और हम सबके महबूब नेता रफीकुल मुल्क धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब, हमारे रहनुमा लालू प्रसाद जी, और इस देश में जिन लोगों ने भी आईन की हिफाजत में अपना योगदान दिया है, उन सब का एक ही संदेश है, उन सब की एक ही सियासत और विरासत का तकाजा है कि हम लोग इकट्ठे रहें। दुर्भाग्य यह है कि इस देश के बजट को बनाने में किसान के बेटे ने सिर्फ एक बार भूमिका निभाई, चौधरी चरण सिंह जी के रूप में। किसान जिस दिन इस देश का बजट बनाने लगेंगे, उस दिन हमारा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। अफसोस इस बात का है कि हम लोग बजट पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, और इसीलिए यह चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर्फ अराजकता के माहौल से मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि समाज का जो ताना बाना बिखरा है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने की जो कुत्सित मंशा के साथ वजीर आला लगातार आईन के बाहर छलकते हुए बयानात ले रहे हैं, खिलियां उड़ा रहे हैं। ये देश किसी एक कौम का नहीं, क्या देश जितना डॉक्टर लोहिया का, उतना ही हजरत मोहानी का, उतना ही अली बिरादरान का, उतना ही मौलाना आजाद का, उतना ही आजम खान साहब का, सबको इल्जाम लगाए गए कि किताबें चुराकर यूनिवर्सिटी कायम कर दी। अगर किताबों को चुराकर कोई इदारा कायम होता है तो आजम खान जैसे हजारों चोरों की इस मुल्क को जरूरत है। और इसीलिए माननीय अखिलेश जी ने इस बात का ऐलान अपने मैनिफेस्टो में किया है कि हम शिक्षा पर 6% खर्च करेंगे, हम स्वास्थ्य पर 10% खर्च करेंगे। सिर्फ जनहित के मुद्दों को उन्होंने उठाया है कि बुजुर्गों को समाजवादी पेंशन योजना से जोड़ेंगे, 18,000 रुपया सालाना, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बीपीएल से नीचे वालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम करेंगे, अलग अलग मंडल। इसलिए आपसे इतनी विनती करने आए हैं, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, ओपी राजभर जी, चौहान जी, इन्हीं का चुनाव नहीं है। एक एक नौजवान इसमें शिरकत कर रहा है, महिलाएं, खवातीन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और बार बार अखिलेश जी कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, हम तो निमित्त मात्र हैं, आपके नुमाइंदे मात्र हैं। ये बड़ा भरोसा आपके ऊपर उन्होंने छोड़ा है। इसलिए आपसे इतनी गुजारिश है कि आसपास के क्षेत्रों में भी जो छठे और 7वें चरण का चुनाव, यहाँ जो अंतिम चरण में होना है, उसमें इकट्ठे होकर मतदान करना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और जो किसान शहीद हुए हैं और जिस तरह से उन पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, इन सबको याद रखना है। वो कहते हैं कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कभी झुक झुका के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर। अखिलेश यादव महाज पर डटे। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ दिया है। तो अखिलेश यादव ने इस देश के हालात का मुंह मोड़ने का काम किया है, और लंबे अरसे के बाद एक जो निराशा का वातावरण पूरे मुल्क में छाया हुआ था, उसमें एक रोशनी दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में अगर आपने ठीक ठाक से
अपने 5 चरणों तक में जो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वो अंतिम 2 चरणों में भी देंगे। तो यहीं से मुल्क का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि 24 में भी ये हुकूमत जाने वाली है। इसलिए इस सत्ता को उठाए कर बंगाल की खाड़ी में बैठने का ये हम लोगों को संकल्प लेना है। मैं बहुत वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने 5 वर्षों में 2012 से 17 में इस बात को साबित किया है कि डेवलपमेंट और सेकुलरिज्म एक दूसरे के एंटीथेसिस नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। विकास भी होगा, सेकुलरिज्म की भी चिंता होगी, आईन भी बचाएंगे। दुनिया में इस बात की मिसाल दी जाएगी कि जब भी इस देश के अमन के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो 2 तारीख गवाह है 23 अक्टूबर 1990 और 30 अक्टूबर 1990। एक बार रथ को रोका गया, दूसरी बार बल प्रयोग करके उस कार सेवकों पर नियंत्रण पाया गया। इसलिए हम समाज में अमन चैन चाहते हैं और असली मुद्दे जो हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सके, इस लिहाज से इस बार वोट करना है। अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी और जो एक साझा नेतृत्व है उसमें इस मुल्क का एक बेहतर हमको मानचित्र दिखाई पड़ रहा है। और इस 5 वर्षों में जो हाल करके छोड़ दिया गया है, कोई तबका नहीं है जिसको कि इन्होंने परेशान नहीं किया है। इसलिए सबको आज मुट्ठी तान के साथ खड़े रहने की जरूरत है। नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला है, सिर्फ गुलशन को बचाने की लड़ाई है। आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग, अखिलेश यादव जी की सभा होने वाली है, उसमें भी भारी तादाद में आप वहां पर जाएं और अपने नेता को सीधे 10 तारीख को जो वो वजीर आला आपके बनने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई करें। अब इस बात में कोई भ्रम, कोई शक छुपा नहीं रह गया है कि अखिलेश यादव जी अब शपथ लेने ही वाले हैं। इसलिए अब सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने की लड़ाई है और उसमें हम लोगों को मुस्तैद रहना है। काउंटिंग हॉल में भी पूरा विजिलेंस रख काम करना है। जहां हम लोगों की सरकार बन गई थी, इन लोगों ने बेईमानी करके रोका है। हमें खुशी है कि हर रोज कितना पोस्टल बैलेट जा रहा है उस पर मिला है पार्टी के आला कमान की। आप लोग भी जो बुजुर्ग हैं उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट नहीं डालना है, मतदान केंद्र पर जाना है और तब साइकिल और जहां कहीं गठबंधन उम्मीदवार है उनको जिताना है। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, भारत का आईन जिंदाबाद, भारत का सेकुलरिज्म जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।